राम राम जी। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को उदय होने जा रहा है। इसको लेकर अलग अलग तरह की जानकारी हमें यूट्यूब, फेसबुक या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जानने को मिल रही है। लोगों ने मुझसे भी प्रश्न किए कि सूर्य ग्रहण है, पंडित जी क्या कोई उपाय करने की ज़रूरत है? यह सूर्य ग्रहण कैसे घटित होने जा रहा है, पहले ये समझिएगा। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 आप पढ़ सकते हैं। सूर्य ग्रहण फाल्गुन अमावस्या मंगलवार को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम अनुसार दोपहर 3:26 से रात्रि 7:57 तक दिखाई देगा। यह कनन सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी देशों साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, जम्बाबिया, तंजानिया, नमीबिया, मॉरिशस आदि देशों, अटलांटिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण देशों, दक्षिण अर्जेंटीना, चिली आदि देशों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। और इस ग्रहण का जो समय है आप पढ़ ही सकते हैं, लिखा हुआ है कब शुरू होगा, कब मध्यकाल होगा और कब यह समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो ये है, देखिए हमें किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। जब भारत में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, इसका सूतक काल अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम ये ग्रहण के उपाय करेंगे क्यों? जरूरत ही नहीं है करने की। मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे, गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें अपने घर से, अपने बच्चों को कुछ भी खाने की वस्तु ना दें और आप भी किसी के हाथ से लेकर कुछ भी ना खाएं इस ग्रहण के मध्य। ये 12 फरवरी से लेकर अगली संक्रांति तक उसमें सूर्य राहु इकट्ठे ही आएंगे और ऐसी स्थिति में हम ये जरूर बोलेंगे कि हाँ भाई, इसकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है, सूर्य राहु की युति है, तो ये फल घटित होंगे जो सूर्य राहु की युति में होते हैं। लेकिन ग्रहण का एक महत्व अलग होता है। ग्रहण जब भी घटित होता है तो उसकी जो किरणें धरती पर गिरती हैं, वह मनुष्य के ऊपर जब गिरती है तो उसका बुरा प्रभाव उसके जीवन में ज्यादा आता है। मतलब कह सकते हैं कि एक तो जन्म पत्रिका सारी जिंदगी के लिए आपके लिए पूरी तरह से काम करेगी और एक जो टेम्परेरी जो ग्रहण का समय है, जैसे कि आज बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो मैं गीला होऊंगा ही। लेकिन अगर यहां पर बारिश नहीं हो रही, किसी और देश में हो रही है, तो मैं यहां पर छाता खोल के क्यों बैठ जाऊंगा? तो जहां पर बारिश होगी वहां पर छाता खुलेगा, यह बात समझनी है। तो यहां पर बारिश नहीं हो रही यानी कि ग्रहण का प्रभाव नहीं है, सूतक काल अप्लाई नहीं है, मंदिर खुले रहेंगे, किसी बात का कोई भी परहेज लागू नहीं होगा। मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं क्योंकि यह भारत में अदृश्य है, ग्रहण दृश्य नहीं है। जो चीज अदृश्य है हम उसके उपाय क्यों करेंगे? तो ग्रहण है, खगोलीय घटना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1 महीने में जो बच्चे पैदा होंगे उनको ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रहण के अवसर पर आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पर सीधा उन किरणों का प्रभाव नहीं आने वाला है। तो कई लोगों की कुंडली में सूर्य राहु होंगे इकट्ठे, क्या हम उपाय करें? आपकी मर्जी है, हम एडवाइस नहीं करते। लेकिन जो हमारे पंचांग करता है और जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है कि जितनी देर तक ग्रहण दिखाई नहीं देगा हमको उपाय करने की जरूरत नहीं होती। अब उपाय क्या होते हैं ग्रहण के मध्य? व्यक्ति को स्नान करने के लिए बोला जाता पवित्र नदी में, उसको जाप करने के लिए बोला जाता है, महिलाओं को 36 तरह के परहेज करवाए जाते हैं, बच्चों को करवाए जाते हैं। तो जब वो चीजें है ही नहीं, इस समय में वो किरणें यहाँ पर पड़ेंगी ही नहीं, तो हम उपाय क्यों करेंगे? वैसे आप अपने मन से जाप करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो वो आपकी खुशी है क्योंकि गंगा स्नान करना या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करना ये कभी भी बुरी तो है ही नहीं, तो वो आप अपनी खुशी से कर सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के अवसर पर यह सोच के कि हम सूर्य ग्रहण का उपाय करें, उसकी जरूरत नहीं है। ये थी जानकारी सूर्य ग्रहण के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जानकारी को शेयर करिएगा। जय माता दी।